आज जींद के खासकर नौजवानों के लिए जानकारी है, आप सबको पता ही होगा उससे पहले भी, कि हरियाणा के अंदर 11 लाख बड़का ने सीईटी का फॉर्म भरा था ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। अब जब ये फॉर्म भरे गए थे तो सरकार ने कहा था कि भाई ये क्वालिफाई होंगे, 50 नंबर लेने हैं जनरल कैटेगरी के और 40 नंबर ले रहे हैं रिजर्व कैटेगरी के ने। और ये बात सारे अखबारों में भी आई, सारे का ही। अब भी जो नेक्स्ट पेपर देना होगा तो वो 50% क्वालिफाई करना पड़ेगा, 40% क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या करा है सरकार ने, क्या करा, सरकार ये कह रही है हम तो सिर्फ 4 गुना जो ऊपर ले होंगे, ऊपर टॉप पाओगे, सिर्फ 4 गुना लेंगे। 4 गुना का मतलब है अगर 2000 वैकेंसी निकालने हैं ये, तो 8000 बड़का का ही टेस्ट लिया जाएगा और उसमें 2000 भर्ती कर दिए, मान लो लगा दिए, तो फिर 8000 2000 और काटना है, तो फिर वे 6000 दोबारा फिर रिपीट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ 5-10 हजार बड़का के लिए नहीं है। और सरकार से नौजवान ये डिमांड कर रहे हैं, बेरोजगार अक भाई क्वालिफाई नेचर करो, हमने भी मौका दो। लेकिन सरकार नहीं मांग रही है या मान्य नहीं रही यह बात। दूसरी बात, सीईटी के टाइम पे इन्होंने एक ऑप्शन था उसमें खेल कोटे का वो भरवाया गया था, लेकिन अब क्या करा, बड़ी चालाकी से, आप लोगों को ध्यान होगा खेल कोटा खत्म हो गया था, 3% खेल कोटा जो था वो खत्म कर दिया था। लेकिन जब हमने आंदोलन करा, खिलाड़ी सड़कों पे उतरे, तो वो वापस ले लिया था। और ये कहा था सरकार ने कि भाई हम लगातार न्यू का न्यू रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खा गए। न्यू कहें सीईटी के द्वारा जितने भी भर्ती होंगी, ये कह रहे हैं 50,000 भर्ती करेंगे, तो 3% का मतलब करीब 1600-1700 खिलाड़ियों की नौकरी खत्म होगी। क्योंकि ये कह रहे हैं हम तो गृह विभाग और खेल विभाग और सिर्फ एजुकेशन विभाग में देंगे। टोटल 453 डिपार्टमेंट हरियाणा में सीईटी के द्वारा जो भर्ती होनी है, न्यू का है हम तो देते ही नहीं उसमें। तो भाई न्यू का यार मर्द तो जुबान का यार, मूछ रखे तो कोई मर्द थोड़ी यार है, अब कोई मूछ रख रहा तो यो मर्द होगा। हमने तो यह सुनी हरियाणा में भाई मर्द जुबान का। तो आप लोगों को दिखा दूं मैं, ये तो है नोटिफिकेशन सरकार ने जो दिया है, ये तो नोटिफिकेशन है सरकार का, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई ये 3 डिपार्टमेंट हैं। और ये है सरकार का घना पुराना थोड़ी मामला है, ये सीएमओ हरियाणा है। देखो ट्वीट मेरा तो है नहीं, सीएमओ हरियाणा ट्वीट में क्या है, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने आज बैठक में खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी नौकरी में 3% दर से आरक्षण जारी रखने, ये एक बार पढ़ लो वैसे मेरा को ना यो खुद कर रखा है इनने, अगर भाई हम आरक्षण जारी रख रहे हैं खिलाड़ियों का। फिर यो है इनका खेल मंत्री, एक खिलाड़ी होने के बावजूद इसने खिलाड़ियों का नाश करना है, खेल का नाश करना है हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा में तो खेल खिलाड़ी ये खत्म हो गया तो फिर रह गया। यो है पंकज नैन, आईपीएस यो डायरेक्टर है खेल विभाग का। यो भी ना बोलता हूं तब तेरे बोल रहे, मुख्यमंत्री की जय बोलनी हो जब तक के बात आ जाए, ये क्यों हो रहा है, ये लिख रखा है हम गुनुकानु कोटा जारी रख दिया। फिर यो है इन्होंने पोस्टर छपाया था इसके बाद, खिलाड़ियों का विकास सरकार का प्रयास। इसके अंदर पहला ही लाइन है ग्रुप सी में, अब पहले ही तरह खिलाड़ियों को 3% कोटा में लगा। आप यह लाइन देख लो, पढ़ लो बेशक सारे के सारे। ये है इनकी वादा खिलाफी कह लो, धोखाधड़ी कह लो, कुछ भी कह लो। ये आप लोगों ने ये देखो अखबार में दिवाया था जारी, ये आप लोगों के अखबार हैं, ये 3% कोटा जारी। तो भाई अब मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, अब जो सरकार की गलियां बैठे हैं, जींद में तो जरूरी है, जींद अड़ा दया बतानी, जींद में तो जन्म आया था इस पार्टी का,
बोलते क्यों ना भाई? डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात बोलता क्यों ना? डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तो बोलना चाहिए। अब सीटी के लाखों बालक हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। वे रोडा पे धक्के खाते आने लग रहे हैं। खिलाड़ियां कोटा खा लिया, उस पर कोई बोलता नहीं। तो इसको लेके हम ये कहे हैं, अक भाई अपनी रैली तो हो जाओगी, हम मुख्यमंत्री जी तक कम से कम आपकी आवाज तो जल्दी पहुंच जाओगी। साइड साइड में कमरा बताओ, सारा सारा है बात नुगा है। ये मन नहीं पे देखे, मेरे तक कोई पूछा था बोला भाई दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहा है कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हम 5100 रुपये पेंशन कराएंगे। पहली बात तो जवानी में होती है कुर्बानी, बुढ़ापे की कोई कुर्बानी ना मान्य आ रहे। कोई 90 साल के बूढ़े कोई कुर्बानी थोड़ी मान्य आ रहे। 20, 25, 30 साल के बालक की 40 साल के की मानी जा रहा कुर्बानी थे। कौन सी कुर्बानी की बात कर रहा है भाई? हमने तो लगता कोई ना कोई की कुर्बानी है। कुर्बानी या थी सरकार के जब गठबंधन करे उससे टाइम पे कहो ये डिमांड है तुरंत पूरी करो। ईब जब न्यू ईयर आए बजाओगे, बीजेपी वाले बजाओगे, मैं बताऊं बजाने के चक्कर में आप पे भाजेंगे तो जो भी होना है नुका हम कुर्बानी देंगे। तो 5100 रुपये वाली बात ने छोड़ दो महाराज। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, करीब 2 लाख बुजुर्गों के साथ तो गड़बड़ हो रही थी, जो हमारी टेक्निकल वो है उसमें, और 2 लाख ही बोर हैं। 60 के ऊपर हो लिए, क्या ही कुर्बानी दोगे? वे लागू करवा दो कम से कम। तो ये खामखा की बात है। हम ये कहना आए हैं, अगर भाई ये जो सिस्टम चल रहा है ये ठीक नहीं है। और मुख्यमंत्री जी साहब थे या रिक्वेस्ट को ना करते या बतावे हैं या बात, 2 ही डिमांड है, कोई तीसरी डिमांड नहीं। पहली सीईटी क्वालिफाई हो बस, और कुछ नहीं है। सब ने बड़का ने पेपर का मौका मिलना चाहिए। दूसरी डिमांड है कि सीईटी के द्वारा जितनी भी भर्ती होंगी, जो ये खेल कोटा, ये नुका खेल कोटा हम नहीं देंगे, वो खेल कोटा लागू हो। इसको लेके 6 दिसंबर मंगलवार ने मानसरोवर पार्क रोहतक 11 बजे इकट्ठे हो गए। बीजेपी का राज्य कार्यालय है, उसका घेराव होगा और उड़े दंगल करावांगे हम। तो 2 डिमांड है, कोई और फालतू डिमांड नहीं हमारी। सीईटी का जो नेचर है क्वालिफाई नेचर है, और ये क्वालिफाई करके दिखा दो। मुख्यमंत्री को से अपने मंत्री थे, एमएलए तो और कोई से पेपर करवा के दिखा दो, नकल मारे के भी करके दिखा दो, ये पास बताओ। और पहले यह बात पहले बतानी चाहिए, क्वालिफाई तुम कर देते कि 90 नंबर तक होगा भाई, पहले बता देते हैं। और जब ये पेपर लेने लग रहे 3 साल में, तो मुश्किल धक्के खा गए, 3 साल में तो पेपर आया है। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं, इसको लेकर सबको हम ये कह रहे हैं, अगर भाई जितने भी साथी हैं 11 बजे रोहतक में पहुंच जाइयो। 6 दिसंबर जिसने न्यू लाग गए है, जय घर बैठे रहे तुमने, यह सरकार परमानेंट घर बैठाओगी। जय सड़क पे नहीं उतरेगा तुमने कभी परमानेंट सड़क पे लाओगी। ये पढ़े लिखे की बात है, तो पढ़े लिखे हैं जो उनकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो ये 10,000 बालक घूमे जाएंगे, उससे चक्कर काटे जाएंगे। सीटी कूड़ा हो जाए, करकट है, कुछ नहीं है। फिर मारे जाइयो, धक्के करे जाइयो, क्योंकि सरकार का टारगेट ये है अब कुछ वैकेंसी ईव निकालने, फिर 2024 का चुनाव हुआ। और मैं ये साथी आ रहे हैं, मास्टर जी आ जाओ, एक बार आ जाओ आप ये आ रहे हैं, एक बार आप भी अपने बताओ, ये सीईटी ताई कितने दुखी हो रहे हैं के बात से, आप एक बार आप भी अपना बता दो बात। देखो जी, सरकार ने एक तो 3 साल में पहली बार एक पेपर लिया था पुलिस का, वह भर्ती अटकी। ईब सीईटी का पेपर लिया 2 साल में, बल्कि कई थी कि साल में 2 बार लेवांगे। इसका भी ले पास से पहले तो बोले भाई एस्टेट की डाल है, 40% ओबीसी वाले ने जो अपने रिजर्व कैटेगरी उन्हें लेने हैं, 50% लेने हैं जनरल ने। अरे ईब जैसे ही अगर प्रोसीजर हुआ पेपर होंगे, बोला भाई 4 गुना बुलावांगे हम तो सिर्फ, और 4 गुना में भाई बात है इस सीईटी के बेस पर सारी भर्ती कर देंगे। 2024 में इलेक्शन है, उसके बाद फिर कुछ धंधा नहीं है, फिर कराए जाओ अगला सीईटी जावा। हाँ बात करा तो कहते हैं
कोई बात नहीं, अगले सीईटी में बढ़िया स्कोर कर लेना। अरे अगले सीईटी का बेस पर कोई वैकेंसी आओगी जब तो स्कोर कराएंगे। जब कोई वैकेंसी नहीं आई 2024 में, ये बालक जो 3 साल तक बाढ़ देखा, 2019, 20, 21 तो कोरोना का कह काट दिया। 22 में एक पेपर लिया था, वो धरना पंचकुला बैठे हैं बालक, हरियाणा पुलिस के, उनकी ज्वाइनिंग न्यूज पर केस हो गया। ऐसा फार्मूला लावा वो किसी के समझ में नहीं आता। ईब फिर नु बोले सीटी होंदे बेला बस सिर्फ 4 गुना ना बुलावांगे। अगर 800 वैकेंसी है तो 3200 बालक पेपर देश का, बाकी के करेंगे वो 7 लाख बच गए। तो या तो ईब राजस्थान में, गुजरात में सारे है सीटी, लेकिन ओडक ये है कि 15 गुना बालका ने बुलावे हैं। और हमारा हरियाणा जो बेरोजगारी में पहला नंबर पे है, उसमें सिर्फ 4 गुना बालका ने बुलावे, जबकि राजस्थान यूपी अपना तो कितना बड़ा है, वो 15 गुना ने बुलावे हैं और ये हमारे 4 गुना ने बुलावे हैं। यो इनका प्रोसीजर है। तो ये सीधी सीधी मांग है बड़का की इसने क्वालिफाई करो। चलो अगर इन अनुलागा भाई हमने तो 4 गुना करने हैं, लेकिन इस भर्ती ने तो कम से कम क्वालिफाई करो। आगे आप अपना किम्मे रूल बना दियो, क्वालिफाई के आप 70 नंबर टेक दो, 80 टेक दो, वो तो आपकी मर्जी, आप कितने टेक दो। लेकिन जो क्वालिफाई करो उसको नुका सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या करेंगे उस सर्टिफिकेट का? फिर वो बालक पास का सर्टिफिकेट लेकर जब उनको पेपर में भर्ती में मौका नहीं मिलता, क्या करेंगे उसका सर्टिफिकेट लेकर? तो जी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक बारी इसने क्वालिफाई नेचर करो, और हरियाणा पुलिस के जो बालक वोड़ा धरना बैठे हैं उनकी जल्दी हियरिंग कराकर उनका भी मामला निपटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक लक्ष्मण। अब एक बात बताओ भाई, कति सिंपल ही बात है। अरे जब तुमने क्वालिफाई नेचर पहले ही ये न चाहे तुम 99 का दर देते थे, 100 का दर देते, 100 का 100 जो लेगा हम तो उससे न मानेंगे। यो कौन सा तरीका है कि जो प्रोसेस फॉलो होने के बावजूद, पहले एडवर्टाइजमेंट होने के बावजूद ये इस तरह की बकवासबाजी कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, सरकार था, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बहुत बात करी थी युवाओं के बारे में। तो मेरे ख्याल में कहनी चाहिए ना, बोलना चाहिए। सारा कमरा कती मारी आवाज, इनकी आवाज और किसी आवाज सुने ना सुने, मुख्यमंत्री कान में मैल हो रहा हो के बेरा बट है, सुनना ऊंचा सुनता हो मुख्यमंत्री ने, वो तो सारा बैठा है। अरे छोटा मामला ना है यो भाई साहब, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये क्वालिफाई नेचर नहीं करते इस हरियाणा में, आप मैं बता सकूं, क्योंकि पढ़े लिखे बालक हैं, सब तो फालतू कारण, बेरोजगारी के कारण नशा, और नशे के कारण क्राइम, कति क्लियर कट है, इसमें कुछ नहीं है। और तो क्यों नाश करने लग रहे हो भाई हरियाणा का? अपने आप मतलब कुछ भी कोई सलाहकार अगर भाई नहीं है तो कम से कम पब्लिक का व्यू ले ले, और किसे तो ले ले। बेरा ना कितने मुख्यमंत्री ने कौन सा ला दे है? हिटलर की आत्मा बैठ गई भीतर, शैतान की आत्मा बैठ गई, किसकी आत्मा बैठ गई? मुख्यमंत्री साहब न्यूता बता दो क्यों दुखी कर रहे हो बड़का ने। और मैं एक चीज और बताऊंगा आपने, या बड़का तई को हूं मैं भाई, मेरे द्वारा नरे मैसेज आवे मैं बताऊं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वैसे अग भाई साहब कत्ती मरने का जी करे है, हम तक कत्ती बर्बाद हो जाएंगे, हम तक मर जाएंगे। तो उन तनु को मरने की जरूरत है नहीं भाई, अपने घर परिवार यार दोस्त बहुत चीज है, मरने की जरूरत नहीं है, किसी ने सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। सरकार के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों, बोधा होने की कोई जरूरत नहीं है। संघर्ष करो। हाँ ये बात जरूर है, सड़क पर नहीं उतरोगे तब न सड़क पर फिर रेडी की भी जगह ना दे भाई साहब, उसमें फिर ये निगमा वाले नुका इतने रुपये तो जब रेडी लाना देंगे, बताओ किस जाओ भाई आदमी। पढ़ा गए भाई, इतनी फीस होने लग रही है, पढ़े हैं, फिर इनका यो हाल है, बताओ तैयारी करे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हम आपको ये कह रहे हैं, इन बड़का की जिंदगी से मत खेलो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आवेगी, बालक नशेड़ी बनेंगे, फिर क्रिमिनल बनेंगे, फिर तुम जेल बनवा दियो। अरे ये तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति ने भी यह बात कही है, सुनी होता आप लोगों ने, राष्ट्रपति जी ने भी ये बात बोली कि ये जरूरत नहीं है, जेल क्यों बनवाने लग रहे हो तुम? नहीं, इसी चीज बनाओ ना, जेल तक आदमी जाओ ही नहीं। अरे कितनी जेल बनवाओगे फिर? नहीं बताओ ना, नौकरी क्यों ना देते? खाली पड़ी है 5 लाख वैकेंसी पूरे डिपार्टमेंट में, अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 वैकेंसी खाली है। युवा एजुकेशन मिनिस्टर बना रखा 10वीं फेल, बताओ कि अगर उसके समझ में नहीं आती कि मैं, अकेले पुलिस में 30,000 वैकेंसी खाली है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में 25,000 वैकेंसी खाली है। तो मोटे डिपार्टमेंट है, 453 डिपार्टमेंट है टोटल हरियाणा में, उन क्यों ना भरते भाई?
ले हर बोला ये भी ठेके बुला दिए, बोला ये भी ठेके बुला दिए। उन 6 महीने पाछे फेर हटा दें, उन फेर कदे किसी ने क्यों किससे डाला हटा दें, किसी ने ठेकेदारी के द्वारा, किसी ने क्यों में, किसी ने क्यों में। तो हम तो ये देखो, हरियाणा जब पूरे देश में टॉप पे अकेले बेरोजगारी बना है, क्राइम में भी टॉप पे चालान हो रहा है, जिस हिसाब से हरियाणा जितनी जनसंख्या है और जिस तरह से नशे का मामला वो भी है, तो हम तो सरकार से यह कहेंगे। और भाई मैं तो सब नन्नू को हूं, उस दिन अपना पूरे दल बलता है, उनके बड़का के माँ बाबू भी सब कुछ आइयो इकट्ठे हो गए, अरे उड़े दंगल कराओगे इन तो पूछते लो भाई, तुमने वोट के टाइम पे तन्नू को थे, तुम 1 लाख रुपये का इनका मैनिफेस्टो, 1 लाख रुपये को 1 लाख नौकरी देंगे बोले हर साल। रोज अखबार में आ जा बोला हमने दे दिया 75% वाला आरक्षण। क्या है 75% दे दिया, 75 नाम दे दो कि ये 75 ये ला दिए नौकरी, हमने 75 नाम दे दो। फिर अब है हमने ये इन्वेस्ट हुआ, इसके द्वारा आएंगी 2 लाख नौकरियां। क्यों सपना में मतलब है वो करने लग रहे हो, लोगों ने क्यों फद्दू बनाने लग रहे हो। सरकार ने बता दे यार लिस्ट है भाई, इवन कहा वो क्या नाम है, वो कौन सा शोषण रोजगार कौशल रोजगार की है, उसके तहत बोला एक दिन आ रही थी, बोला हमने बोला 2 लाख नौकरी दे दी। अरे लिस्ट से काट के दे दे, आज तो डिजिटल जमाना दे दोनों का। देखो भाई हम खाम खाता ही, हमने लोग भी न्यू कह रहे थे खा मारू के मारे, फिर बतानी चाहिए सरकार ने, न्यू बतानी चाहिए। देखो भाई क्यों खाम अकिल की मारतांड है, देखिए री उड़े जाकर देख ले नेट पे है कि लिस्ट अक्कित दे दिया, किस डिस्ट्रिक्ट ने दे दिया, किस कौन सी जगह पे कौन दे दिया। इनको अपनी रेडी भी ला, उसने भी कहा एक रेडी भी की, एक रोजगार और हो गया। कोई स्कूटर ले ले है, मोटरसाइकिल ले ले है, एक रोजगार और बढ़ गया बोला। क्या मतलब है यार यो। तो मुख्यमंत्री जी और ऊ करते अंडा से एक जगह नहीं जीत भ्रष्टाचार नहीं। गीता जयंती मनाने ला रहे, गीता जयंती कृष्ण भगवान ने न्यू की थी, अगर लोग भला करो। घर का नाम धर रहा है कबीर कुटीर, काम कंस कुटीर वाले कर रहा है, बता कबीर कुटीर नाम धर रहा है। मारे तो समझ में नहीं आ रही बात। फिर बोला गीता ने ये संदेश दिया, काम कर लो, इसे सब ने बेरा है भाई। तो इसलिए हम तो ये बात कहे हैं। अगर और कोई सवाल होता आपका बता। जो चुनाव नजदीक आ जाते हैं ना, तो नेताओं को पब्लिक याद आने लगती है। कभी कोई अग्रवाल महाकुंभ करता है, कोई ब्राह्मण महाकुंभ करता है, कोई यादव महाकुंभ कर रहा है। अब जल्द ही जो भाजपा का करनाल में ब्राह्मण महाकुंभ होने जा रहा है, आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या कुछ चल रहा है? भाई देखो मन में जानकारी नहीं है, जब पूरी जानकारी हो जाएगी तब बता दूंगा। आज का तुम्हारा है मुद्दा सिर्फ यो 6 दिसंबर मंगलवार सोटा लेकी तरह दिए हुए हो। यो सोटा है भाई साहब, बोझ गना हो रहा है मैं। यो सोटा है, इस सोटे ने लेगा हम तो बीजेपी के ऑफिस पर जाओगे। डिमांड है 2, सीईटी क्वालिफाई करो, और जो सीईटी के तहत जितनी भी नौकरियां सारे डिपार्टमेंट में जो खिलाड़ियां का ऑप्शन जिन नंबर रखा है वो लागू करो। आपको उम्मीद है ये हो जाएंगी? पीछे भी आप बहुत मसलों को उठाते रहेंगे, तो है नहीं लगता है खट्टा सरकार भाई। सोटे था कोटा आया था पिछली बार, आपने नहीं बेरा होता है, खत्म कर दिया था, कति सारी नौकरी खा गए थे। ये सोटा आया था ईब इन ने बदमाशी कर दी। ईब ने ग्रुप सीमित है, काट दो। 1000 परिवार बर्बाद हो हैं जब जाकर एक खिलाड़ी बना है कोई स्टेट लेवल का भी। इन्हें के बेरा मुख्यमंत्री ने 32 डंडा था खेल नहीं रखा कदे, के बेरा मुख्यमंत्री ने इन बतागा। उन्होंने कहा ग्रुप टीम लाने लाग रहे, हम चपड़ासी लाने लाग रहे। अरे खिलाड़ी है यार वे, वो भी मान सम्मान सारी चीज हो, पढ़े लिखे भी हैं। तो उन्होंने कहा पढ़े लिखे खिलाड़ी का पढ़े लिखा के मतलब है, तो न्यू थोड़ी हो यार। तो ये डिमांड है, हम तो सब तनु क्या भाई, नौजवाना ने खड़ा होना पड़ेगा। अपना घर बैठ कर रोटी टिकट खाने हैं और सोना है, तो थारा पक्का परमानेंट काम कर देंगे। ईब तक फोन नाम लगे रही हो, ये फोन घुमाए जाइए, न्यू करे जाइयो। जब 30 तो ऊपर ही हो लोगे जब बेरा पैट जाएगा। मैं तो यही बात कहूँ।